भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सख्त सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनके इस्तीफे में जो सामने दिख रहा है, असल में उससे कहीं अधिक छिपा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे धनखड़ को अपना फैसला बदलने के लिए मनाएं। भाजपा में भी इसके बाद हलचल है और कई वरिष्ठ नेता संभावित उम्मीदवार के लिए कतार में हैं। राज्यसभा के सभापति का कार्य संविधान के अनुसार अब उपसभापति या राष्ट्रपति द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा किया जाएगा। एनडीए के पास बहुमत होने से उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका पलड़ा भारी माना जा रहा है। पूर्व आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर को 300 करोड़ के लोन को मंजूरी देने के एवज में 64 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का दोषी पाया गया। इस मामले में एक अपीलीय न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल ने चंदा कोचर को इस भ्रष्टाचार और अनुचित व्यवहार का दोषी ठहराया है। 300 करोड़ का लोन आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को स्वीकृत किया था। यह 64 करोड़ की राशि वीडियोकॉन की एक कंपनी से चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी को उसी समय ट्रांसफर की गई जब लोन बैंक द्वारा जारी किया गया। यानी निहितार्थ में कुछ देने और कुछ लेने की व्यवस्था, जहां लोन मंजूर करवाने के बदले रिश्वत ली गई। वीडियोकॉन की कंपनी SEPL से 64 करोड़ की राशि दीपक कोचर के नियंत्रण वाली न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड NRPL को भेजी गई। हालांकि NRPL के कागजात में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को मालिक दिखाया गया, लेकिन वास्तविक नियंत्रण दीपक कोचर के पास था, जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। यह पैसा वीडियोकॉन पक्ष से एक तरह से बैंक की लोन मंजूरी के बदले रिश्वत के रूप में दिया गया था। न्यायाधिकरण का फैसला। न्यायाधिकरण ने ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जमा किए गए सबूतों और चालान को आधिकारिक माना। PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयान और सबूत इस केस के लिए वैध माने गए। ट्राइब्यूनल ने बैंक की आंतरिक नीतियों के उल्लंघन, पद का दुरुपयोग और हित संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी पुष्टि की। उन्होंने पूर्व आदेश को भी खारिज किया, जिसमें चंदा कोचर और संबंधित लोगों की संपत्ति की जब्ती को कुछ समय बाद रिहा करने की बात कही गई थी। चंदा कोचर ने ED और अन्य जांच एजेंसियों पर आरोपों से इनकार किया था, लेकिन यह जांच में साबित हो गया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। यह मामला भारतीय बैंकिंग सिस्टम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और पूंजी के दुरुपयोग को उजागर करता है। बैंक की मुद्रा नीतियों के उल्लंघन और हितों के टकराव की वजह से चंदा कोचर को पद से हटाया जा चुका है। पूर्व ICICI बैंक CEO चंदा कोचर के खिलाफ केस में यह घटना, जो बड़े पैमाने पर वित्तीय भ्रष्टाचार और बैंकिंग व्यवस्था की पारदर्शिता की आवश्यकता को दर्शाती है। इस निर्णय से स्पष्ट हुआ कि बैंकिंग के उद्योग में किसी भी प्रकार के हित संघर्ष और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे के खिलाफ एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें वह विधानसभा सत्र के दौरान मोबाइल पर ताश का खेल यानी रमी खेलते दिखाई देते हैं। हालांकि उन्होंने इस पर सफाई दी है कि वे वास्तव में सॉलिटेयर यानी एकल खिलाड़ी वाला कार्ड गेम खेल रहे थे, न कि रमी, और उसे वह बंद करने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के भोजपुर जिले के आरा में मंगलवार सुबह चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़े आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ बिहिया कटिया रोड पर एक नदी के पास हुई, जब पुलिस और STF ने आरोपियों को घेर लिया। अपराधियों ने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। दोनों घायलों की पहचान बलवंत कुमार 22 वर्ष जो कि बक्सर के हैं और रविरंजन सिंह 20 वर्ष जो कि भोजपुर से हैं, उनके रूप में हुई है। बलवंत को हाथ और पैर में, जबकि रविरंजन को जांघ में गोली लगी है। दोनों को पहले बिहिया अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने इसी दौरान 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ स्थल से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 3 मैगजीन और 4 कारतूस बरामद हुए हैं। ये दोनों आरोपी चंदन मिश्रा की हत्या में शामिल थे और पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। यह मुठभेड़ बिहार पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई थी, जिसे चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। 90 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर के बारे में ऐसी चौंकाने वाली अफवाह फैल गई थी कि उनकी गोली मारकर हत्या हो गई है। यह मामला 1995 में फिल्म रघुवीर की शूटिंग के दौरान का है, जब कुल्लू मनाली में सुनील शेट्टी के साथ एक्शन फिल्म शूट हो रहा था। अचानक अखबारों में एक हेडलाइन छपी कि शिल्पा शिरोडकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिससे पूरे फिल्म जगत और उनके परिवार में हड़कंप मच गया। उस वक्त मोबाइल फ़ोन न होने के कारण शिल्पा के पिता होटल में लगातार फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। शिल्पा जब शूटिंग खत्म कर अपने कमरे में लौटी तो वहां 20 से 25 मिस्ड कॉल्स थी। उनके माता पिता बेहद घबराए हुए थे। सेट पर मौजूद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वे शिल्पा को शूटिंग करते देख रहे हैं या कोई और है, क्योंकि मौत की खबर अखबार में छपी थी। बाद में पता चला कि ये सारी अफवाह फिल्म के प्रमोशन के लिए रची गई थी, यानी एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी या PR स्टंट था।
इस तरह के प्रचार की जानकारी खुद शिल्पा शिरोडकर को नहीं थी। उन्हें यह सब शूटिंग पूरी होने के बाद ही पता चला। शिल्पा ने उन दिनों हुई दुविधा और अपने परिवार के डर को सालों बाद मीडिया से साझा किया और कहा कि बिना किसी इजाजत के ऐसी खबर फैलाना अनुचित था। हालांकि फिल्म हिट रही तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। दिव्या देशमुख ने हम वतन ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणावल्ली को हराकर फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जिसके बाद निर्णायक टाई ब्रेकर मुकाबले हुए। टाई ब्रेकर की पहली बाजी में दिव्या ने सफ़ेद मोहरों से और दूसरी बाजी में काले मोहरों से जीत दर्ज की। इस प्रकार 19 वर्षीय दिव्या ने 2-0 से जीत हासिल कर अंतिम 4 में प्रवेश किया। यह पहली बार हुआ है कि जब भारत की 2 महिला खिलाड़ी दिव्या और कोनेरू हम्पी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। दिव्या अब सेमीफाइनल में चीन की तान जोंगी से भिड़ेंगी। 8 साल बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बेन यानी दया भाभी के लौटने की खबरें इस बार चर्चा में हैं। दिशा वाकानी के लौटने को लेकर लंबे समय से उत्सुकता है। अब शो के निर्माता असित कुमार मोदी ने इस पर अहम बयान दिया है। असित मोदी का बड़ा बयान। असित मोदी ने हालिया इंटरव्यू में कहा, दयाबेन की वापसी की मांग करने वाले दर्शक बिल्कुल सही हैं। दिशा जी ने इस किरदार को लोगों के दिलों में बसा दिया। 8 साल हो गए पर आज भी उनका किरदार जीवंत है और उसकी कमी महसूस होती है। उन्होंने आगे कहा कि दिशा जी की एक्टिंग ने किरदार को इतना मजबूत कर दिया है कि उसे रिप्लेस करना आसान नहीं है। उनकी वापसी के लिए सही वक्त और परिस्थिति का इंतजार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से जुड़ी करीब 2,40,000 से ज़्यादा पेज की गोपनीय फाइलें सार्वजनिक कर दी हैं। इन दस्तावेजों में FBI के जासूसी रिकॉर्ड्स, मामले की फाइलें, आंतरिक मेमो, संदिग्ध जेम्स अर्ल रे के बारे में जांच संबंधी विवरण, CIA की इंटरनेशनल रिपोर्ट शामिल हैं। दस्तावेजों में FBI की ओर से किंग पर सालों तक चली निगरानी, गलत जानकारी फैलाने व दबाव की रणनीतियां सामने आती हैं। जेम्स अर्ल रे, जिन्होंने हत्या की बात कबूली थी लेकिन बाद में मुकर गए थे, उनकी जांच से जुड़ी विदेशी गवाहियों और उनकी गिरफ्तारी तक की कार्रवाई के तकनीकी ब्यौरे भी रिलीज किए गए हैं। कुछ दस्तावेजों में साजिश या कथित षड्यंत्र के अन्य पहलुओं और नए सुरागों की चर्चा है, जिनमें जेल के पूर्व साथी की गवाही भी है जो एक षड्यंत्र की बात करता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बच्चों ने इस फाइल रिलीज का विरोध किया और कहा कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल उनके पिता की विरासत को चोट पहुंचाने के लिए न किया जाए। परिवार ने अपील किया कि दस्तावेजों को पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ समझा जाए, क्योंकि किंग के जीवन काल में जे. एडगर हूवर के नेतृत्व में FBI ने उनके खिलाफ निगरानी और बदनाम करने की कैंपेन चलाई थी। ये फाइलें दशकों से अदालत के आदेश के कारण सार्वजनिक नहीं की जा रही थी। ट्रंप प्रशासन ने जनवरी में एक कार्यकारी आदेश जारी कर इन्हें सार्वजनिक करने का वादा किया था, जिसके तहत JFK और RFK की हत्या के दस्तावेज भी जारी किए गए थे। दस्तावेज अब अमेरिकी नेशनल आर्काइव्स की वेबसाइट पर सभी के लिए उपलब्ध है। यह फाइल रिलीज न सिर्फ अमेरिकी इतिहास के काले अध्याय की गहराई से पड़ताल का रास्ता खोलती है, बल्कि अमेरिकी प्रशासन की पारदर्शिता और नागरिक अधिकार आंदोलन की ऐतिहासिक जांच के लिए भी एक बड़ा कदम है। किंग परिवार की चिंता और अपील को भी महत्व दिया जा रहा है कि इन दस्तावेजों की व्याख्या जिम्मेदारी पूर्वक और सहानुभूति के साथ हो। सैयारा मोहित सूरी निर्देशित फिल्म, जिसने बिल्कुल नए चेहरों आहान पांडे और अनीत पड्डा के साथ बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। रिलीज के पहले वीकेंड में फिल्म ने 83 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कलेक्शन किया और बाद में 100 करोड़ से पार पहुंच गई, वह भी बेहद लिमिटेड प्रमोशन और बिना स्टार्स के। सैयारा की कामयाबी बताती है कि यदि कहानी और भावनाएं दिल से परोसी जाए तो दर्शक नया एक्सपेरिमेंट भी खुले दिल से स्वीकार करता है। फिल्म का संगीत, इमोशनल गहराई और किरदारों की ईमानदार अदाकारी इसकी सबसे बड़ी ताकत रही है, न कि सिर्फ बड़े नाम या ब्रांड वैल्यू। नए कलाकारों को मौका देना जोखिम नहीं, अवसर है। आहान पांडे और अनीत पड्डा दोनों ही डेब्यू करते हुए दर्शकों के दिल जीतने में कामयाब रहे। सैयारा के प्रमोशन बेहद सीमित थे, न बड़े इवेंट्स, न रील्स, न बड़ी मार्केटिंग खर्चे। फिल्म खुद अपनी कंटेंट के दम पर हिट हुई। यह साबित करता है कि दर्शक अब असली कहानी और नएपन को प्राथमिकता देता है, न कि फालतू मार्केटिंग हथकंडों को। सैयारा एक मिड बजट फिल्म है, फिर भी ब्लॉकबस्टर बन गई। इससे प्रोड्यूसर्स को भरोसा मिलेगा कि कंटेंट इज किंग। व्यर्थ में करोड़ों स्टार्स पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान ने हाल ही में लगभग 17 किलो वजन घटाकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। यह फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने तब किया जब उन्हें लगातार भारतीय टेस्ट टीम से बाहर रखा गया और इंग्लैंड दौरे के लिए भी चयनित नहीं किया गया। अपने पिता व कोच के मार्गदर्शन में सरफराज ने कठोर डाइट और वर्कआउट फॉलो किया और सोशल मीडिया पर अपनी नई फिटनेस वाली तस्वीरें साझा की, जो वायरल हो गई। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन ने सरफराज की फिटनेस और उनकी मेहनत की खुले दिल से तारीफ की।
इसके साथ ही केविन पीटरसन ने एक शानदार संदेश लिखा। यह संदेश इशारों इशारों में पृथ्वी शॉ को दिया गया, जो बीते समय में फिटनेस मुद्दों और टीम में जम नहीं पाने के कारण चर्चा में रहे हैं। पीटरसन के बयान का अर्थ है कि यदि सरफराज जैसा खिलाड़ी अपनी कमजोरी फिटनेस को इतने जज्बे के साथ दुरुस्त कर सकता है, तो बाकी युवा क्रिकेटर्स खासकर पृथ्वी शॉ भी ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मजबूत शरीर, मजबूत दिमाग क्रिकेट सफलता की कुंजी है। ये शॉ के लिए भी एक चेतावनी है। पृथ्वी शॉ भी अब घरेलू क्रिकेट में टीम बदलकर खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सरफराज की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी उन खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल बन गई है जिन्हें फिजिकल फिटनेस या टीम चयन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी पहली टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 2 अर्धशतक और कुल 371 रन बनाए हैं। हालांकि लगातार बढ़िया खेल के बावजूद फिटनेस को लेकर आलोचना के चलते वे कई बार चयन से बाहर रहे। वहीं पृथ्वी शॉ भी टैलेंट के बावजूद फिटनेस और अनुशासन के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं।